और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th 2025 के लिए। और अभी शुरुआत है, आपका अप्रैल मंथ चल रहा है, अप्रैल मंथ अबाउट टू एंड है। तो आपके धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीतता जाएगा और फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म भर लोगे, एग्ज़ाम आ जाएगा और फिर कहोगे कि यार अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। तो भैया टाइम है, अभी से धीरे धीरे करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये हमारा चल रहा है फाइटर बैच, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कोई ऐप वगैरह आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप यूट्यूब पर ही आओ और यहाँ पर जो भी क्लासेज चल रही हैं सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। इससे आपका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि भी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। जब तक बच्चे आते हैं तब तक थोड़ी सी चीज़ कि देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, दो नहीं कम कह सकते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं। दूसरे वो होते हैं जो आपको प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, आपसे नफरत भी नहीं करते हैं, वो दूसरे तरह के लोग हैं। तीसरे तरह के लोग होते हैं जो आपसे केवल नफरत करते हैं। ऐसा कुछ इसलिए कि एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी और मैंने बताया था अपने सेटअप के बारे में कि भाई मेरा सेटअप क्या है। तो भैया एक ज्ञानी बालक थे, कोई बालक थे या मेरे स्टूडेंट तो नहीं रहे होंगे, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर यूट्यूब से कमाई नहीं होती है तो स्कूटी कहाँ से खरीदी, अगर यूट्यूब से कमाई नहीं होती है तो नेट रिचार्ज कहाँ से करते हो, अगर यूट्यूब से कमाई नहीं होती है तो स्मार्ट टीवी कहाँ से खरीदे हो। तो भैया एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब ही सब कुछ नहीं है, ठीक है, उसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, होम ट्यूशन्स हैं, कोचिंग्स हैं, बाकी चीज़ें अदर सोशल मीडिया ऐप्स हैं, तो उनसे भी कमाई हो सकती है। तो इतना मैं पहले ही बताता हूँ कि यूट्यूब से मेरे कोई ख़ास अर्निंग नहीं है। 5 महीने 6 महीने में कहीं एक बार अगर आ गया पेमेंट तो आ गया, अदरवाइज़ वो भी अगर जैसे इस समय का माहौल चल रहा है तो इस समय तो मान के चलो कि 3-4 महीने तो बिल्कुल भी पेमेंट नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो मैं उसके लिए मैं आपको प्रूफ नहीं देना चाहता कि भाई प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ये बात कही तो भाई एक बात अपने दिमाग में ये भी रख लो कि आपसे तो पैसा मांग नहीं रहा हूँ, है ना, जो बहस करने के लिए। अगर उसमें पैसा, अगर मैंने कहा कि नहीं भैया मुझे पैसा दे दो, मेरा ये यूपीआई है, मेरा ये मोबाइल नंबर है, मुझे पेमेंट कर दो, तब तो एक बात समझ में आती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये हेटर्स आते कहाँ से हैं, ठीक है। चलो, लेकिन हेटर्स होने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि हेटर्स ये हैं जो आपको बताएंगे कि आपको आगे क्यों बढ़ना है, ठीक है। तो सभी के साथ यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, तो नवोदय विद्यालय की तैयारी के साथ बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपसे कहेंगे कि बेटा तुमसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उनका फलाने का लड़का था, पढ़ने में बहुत तेज़ था, उसने नवोदय का एग्ज़ाम दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुम्हारा क्यों होगा? भैया फलाने का लड़के का नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं कि हमारा भी नहीं हो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है ना तो ज्ञान कभी नुकसान नहीं करता है। आगे चल के अगर अभी नहीं काम आया तो आगे चल के इन फ्यूचर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बैठोगे तो वहाँ पर काम आएगा, ठीक है ना। चलो फिर इतना बकवास बहुत हो गई, अब हम लोग आते हैं सीधा। तो हम लोग जैसा कि फाइटर बैच में हम लोगों ने रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। देखो वर्ग, आज की क्लास में मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि भैया बेस अगर मजबूत रहेगा तो समझ लो कि सब कुछ आपका बढ़िया रहेगा। तो बेस का मजबूत होना जरूरी है। हम लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि सर बाइलिंगुअल क्लास चलाइए, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाऊँगा दोनों मीडियम के बच्चों को, तो सभी लोग वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई ये स्क्वायर क्या होता है, यानी स्क्वायर यानी कि वर्ग। जैसा कि नाम से लग रहा है, अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर कोई नंबर है और उसी से उसी को मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दो, यानी किसी नंबर को उसी नंबर से अगर हम गुणा कर दें तो ये कहलाता है कि ये उस नंबर का स्क्वायर है। जैसे, और इसका सिंबल क्या होता है भैया, एक्स, और ऊपर जो होता है इसके ऊपर ये छोटा सा 2 लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये x की पावर 2 है,
या फिर इसको तुम एक्स स्क्वायर कह सकते हो, और हिंदी मीडियम के बच्चे इसे एक्स की घात 2 कह सकते हैं या एक्स का वर्ग कह सकते हैं। बात इतनी क्लियर हुई? और समझो, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि भाई 5 का वर्ग कितना होगा, तो 5 का वर्ग हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5 यानी 5 पंचे 25। बताओ सही है? अगर हमसे कहा जाए बाबू 11 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे सर 11 गुणे 11 अगर हम करते हैं, 11 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 11 इंटू 11 कितना होता है, 121 होता है। बताओ बात समझ में आई इतनी? अगर इतने में कोई दिक्कत हो तो बता दो। एक चीज़ और भी कि अगर आपको अपना कैलकुलेशन तेज करना है तो एक कंडीशन ये है कि आपको 1 से लेके 30 तक का तो स्क्वायर टेबल याद ही होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 30 तक की स्क्वायर टेबल याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं ये कहूँ 1 का स्क्वायर, तो आप तुरंत बोल दो सर 1 होता है। मैं ये बोलूँ 2 का स्क्वायर, बोलते रहो सभी लोग, बोलते रहो। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, कहोगे सर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। इतना तो आपको याद ही होगा। अब थोड़ा सा कुछ बच्चों को 11 से 20 भी याद होगा और कुछ बच्चों को नहीं भी याद होगा। अगर नहीं याद हो तो भैया सुन लो, 11 का स्क्वायर कितना होगा, जिनको याद है बोलते रहो, 121। ठीक है, 12 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 144। 13 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 169। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। इतनी बात सही है? अब यहाँ पर एक चीज़ और भी, 31 से लेके 30 तक यह आपका काम रहेगा। ठीक है, 31 से लेके 30 तक अगर आपको याद हो, 21 से लेके 30 तक अगर आपको याद हो, 21 के स्क्वायर से लेके 30 के स्क्वायर तक अगर आपको याद हो, तो भैया जिनको भी याद होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना सभी लोग। ठीक है, सभी लोग लिख देना जो भी कमेंट, और जितने भी लोग लिखेंगे सभी लोग एक दूसरे के कमेंट को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि वो कमेंट ऊपर आ जाएगा। जब भी कोई बच्चा कमेंट को ओपन करेगा तो सबसे पहले उसको दिख जाएगा कि भैया 21 से लेकर 30 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, तो उसको मल्टीप्लाई करने या कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी और बुक में भी नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा, तो सभी लोग लिख जरूर दीजिएगा। अब चलो थोड़ी सी काम की बात सुनते हैं। देखो काम की बात क्या है, काम की बात तो ये है कि अगर मान लो कि किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, देखो यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताई थी रेशनल नंबर में, इवन नंबर और ऑड नंबर बताया था आपको। इवन नंबर और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं, सम संख्याएं, और ऑड नंबर क्या होते हैं, विषम संख्याएं, है ना। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं भैया, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो, यानी जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं भैया, सम संख्याएं। सही है। और जो संख्याएं 2 से नहीं कटती, यानी विच नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो नंबर ऑड नंबर्स होते हैं, यानी कि विषम संख्याएं होती हैं। इतना तो आपको पता ही है क्योंकि पहले चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर कौन कौन से हैं, देखो ये हमारा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। देख रहे हो कौन कौन से हैं भाई इवन नंबर में, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इतना देख रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी इवन नंबर हैं अगर आप उनका स्क्वायर करते हो, जितनी भी सम संख्याएं हैं अगर आप उनका वर्ग करते हो, तो जो वर्ग संख्या होगी वो भी एक सम संख्या होगी, है ना। देखो ऐसे जैसे आपने 2 एक सम संख्या इसका वर्ग किया तो 4 आया, तो ये भी एक सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है। 4 जो है ये भी एक इवन नंबर है, स्क्वायर किया तो 16 आया, तो ये भी क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया। सही है ना।
यानी सम संख्या का वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा एक उत्तर में सम संख्या ही मिलेगी। जैसे यहाँ पर 6 देखो एक सम संख्या है, 6 इवन नंबर है, आप स्क्वायर करते हो तो 36, ये भी एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है। यहाँ पर देखो 8 है, एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर किया तो 64 है, जो कि ये भी एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। वहीं पर आप 10 देख लो, आप 12 देख लो, 14 देख लो, 16 देख लो, 18 देख लो, 20 देख लो। तो एक बात ये समझ में आ गई कि भैया अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो आंसर हमेशा एक इवन नंबर ही मिलेगा। क्लियर हुई बात। दूसरी बात, अगर कोई ऑड नंबर है, देखो यहाँ पर ये ऑड है हमारा, जितने भी ऑड नंबर्स हैं आप सबके वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, और 9 है, ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। यानी 1, 3, 5, 7, 9, इतने मतलब जितने भी हो सकते हैं, आगे आपको तो पता ही है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स का अगर स्क्वायर करते हो तो हमेशा आंसर एक ऑड नंबर ही मिलेगा, यानी विषम संख्या का वर्ग करने पर उत्तर हमेशा एक विषम संख्या ही होगी। सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग हमेशा एक विषम संख्या। भाई एक का वर्ग देखो, 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ, तो ऑड नंबर का ऑड हुआ। 3 का देखो, 3 3 जा 9, सही है कि नहीं, 3 भी ऑड नंबर, 9 भी ऑड नंबर, 5 5 जा 25, 5 भी ऑड नंबर, 25 भी ऑड नंबर। 7 का स्क्वायर 49, 7 भी ऑड नंबर, 49 भी ऑड नंबर। ऐसे ही आप देखते चलो, यहाँ 9 देख लो, आप 11 देख लो, 13 देख लो, 15 देख लो, 17 देख लो, 19 देख लो, मतलब कहने का मतलब कुछ भी आप देखो तो हमेशा क्या होगा, एक ही और इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा एक इवन नंबर होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा एक ऑड नंबर होगा। बताओ, याद हो गई बात? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात फिर से, ठीक है। अगली बात, ये बात सभी को समझ में आ गई थी? सभी को समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता देना कि हाँ सभी को इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे देखो अभी बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा और हाई लेवल बताओ, तो अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आती है ना, वो भी बहुत अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे हमको ये दिया गया, जितने भी नंबर हमने स्क्वायर किए, हमको देख लो कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं। 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला, 6 मिला और 5 मिला। इसके अलावा क्या कोई और इकाई अंक मिल रहा है? यानी किसी भी स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, इसके अलावा कोई और मिल रहा है? सभी लोग बताओ भाई, इसके अलावा कोई और इकाई अंक मिल रहा है? नहीं मिलेगा भैया। देखो 1 4 9 6 5, फिर से आ गया 6 9 4 1 और एक चीज और 00, ठीक है, 0 00, ये चीज, ठीक, मतलब ये हमेशा पेयर में ही आएंगे, 00 40, ठीक है, यानी 4 टाइम 0, 6 टाइम 0, 8 टाइम 0, ऐसे कभी सिंगल 0 स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब देखो इनके अलावा 1 4 9 6 5, चलो फिर से वही आ गया 6 9 4 1 00, यहाँ चेक करो 1 4 9 6 5, 6 9 4 1 00, देख रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर अगर आप स्क्वायर करते हो, किसी भी नंबर का आप वर्ग करते हो, तो उनके इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा 1 4 9 6 5 या फिर 00 ही हो सकता है। बताओ, ये बात समझ में आ गई? अब इस पर कह दो सर ये कौन सी बात हुई? जैसे हमको दिया जाए कि वे, जैसे हमको यहाँ पर क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना कि जैसे यहाँ पर हमको दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ये कह रहा है इनमें से किसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर हमको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए दिया गया 841, ऑप्शन बी दिया गया
529, ऑप्शन सी दिया गया 198 और ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अभी जो मैंने बात बताई, इस पर जितनी बात ये मैंने आपको बताई है, आप इससे डिफाइन कर सकते हो, मतलब इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। समझ में आ रही है ना? चलो बताओ इसका आंसर कि कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इनमें से बताना है। पूर्ण वर्ग नहीं, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अभी हमने कहा भाई इकाई का अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 00 हो सकता है, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट हमारे इतने हो सकते हैं। तो इसमें तो 1 है तो ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ 9 है तो ये भी हो सकता है। इनमें कहीं पर 8 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये सही होगा, यानी 198 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बताओ भाई, बात इतनी बात सभी लोग बताओ, अगर समझ में आ गई हो तो भाई सभी लोग कमेंट में जय श्री राम लिख देना। सभी लोग, जितने भी लोग लाइव देख रहे हो सभी लोग, ठीक है, अगर समझ में आ गए तो भाई सभी लोग जय श्री राम लिख देना सभी लोग। चलो क्लियर है भाई बात इतनी? सभी लोग बताओ, इतनी बात क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे। रेस किया जाए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि भैया परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं वही होंगी जिनके इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट 1, 4, 9, 6, 5 और 00 हुआ, वही संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट, अब देखो अगला पॉइंट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर देना सभी लोग, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और मुझे पता है अभी चल रहा है अप्रैल, ठीक है, अभी अप्रैल चल रहा है और अभी तैयारी करने वाले बच्चे अभी नहीं आए हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं वही बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बाकी तो फॉर्म निकलने के बाद कुछ आएंगे और कुछ एग्जाम के 8-10 दिन पहले आएंगे। तो अभी कम ही लोग हो, तो सभी लोग जितना भी चीज़ कह रहा हूँ फॉलो करते चलिएगा। डेफिनेटली आपके 3 से 4 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा ना तब तक आपके 3-4 बार सारी चीज़ें रिवाइज हो चुकी होंगी। तो सोचो कितना प्लस पॉइंट आपके लिए है, तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये बात आ गई हमारी अब देखो यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि अगले पॉइंट पे आते हैं कि अगर एक क्वेश्चन दिया गया हमारा, इस क्वेश्चन को देखो, और ये क्वेश्चन दिया गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये कह रहा है, जैसे हमको ऑप्शन ए दिया गया 32 का स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया गया 35 का स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया गया 64 का स्क्वायर और ऑप्शन डी दिया गया है 68 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका स्क्वायर यानी वर्ग करने पर हमें एक ऑड नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए? एक विषम संख्या मिल जाए। बताओ कौन सा है जिसको वर्ग करने पर एक विषम संख्या मिल जाए। अब कहोगे सर ये तो बच्चों वाली चीज़ हो गई है ना, ये तो बच्चों वाली चीज़ हो गई, ये तो हम चुटकियों में बता देंगे। अभी अभी आपने बताया कि सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या होगी, विषम संख्या का वर्ग हमेशा एक विषम संख्या होगी। तो यानी कि इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज विल बी अ इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज विल बी अ ऑड नंबर। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 35 हमारा ऑड नंबर है, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। चलो बहुत बढ़िया। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं हम और अगला चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। अगली चीज़ आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इसे कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिक। अब ये क्या होता है भैया? देखो पाइथागोरियन ट्रिक का मतलब ये होता है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के
वर्गों का योग हमेशा तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझो। जैसे मान लो कि हमारे पास दो नंबर है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ऐसा कुछ, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस करो तो हमेशा इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। बताओ समझ में आया कुछ? यानी कोई भी दो संख्या का वर्ग हमेशा तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर, स्क्वायर ऑफ, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। अब कहोगे सर ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा और एक्सप्लेन करो। चलो भाई थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमेशा एक चीज़ याद रखना कि इनका जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, इनका जो फॉर्मेट होता है वो होता है 2m m² माइनस 1 और m² प्लस 1, इस फॉर्म में। ये तो याद कर सकते हो ना, क्या है? 2m m² माइनस 1 और m² प्लस 1। बताओ ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, ये हमारे क्या हैं? पाइथागोरियन त्रिक हैं। इतनी बात बताओ, ये बात समझ में आई? फिर से एक बार समझ लेते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अब ये बात पहली बार जिनको ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो इस पॉइंट को समझे कि हमेशा 2m m² माइनस 1 और m² प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। आप कहोगे नहीं सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल दो तो हमको कुछ समझ में आए। चलो भैया एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल है कि अगर हमसे कहा जाए कि भैया फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ 6, ऐसा कुछ। अभी सही है? यानी कि 6 का पाइथागोरियन त्रिक, 6 का पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात कीजिए, त्रिक ज्ञात कीजिए। अभी बताओ पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात कीजिए, अभी बताओ सभी लोग बता सकते हो? तो देखो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये जो 6 दिया है ना, ये जो 6 दिया है इसको इस पहले वाले के बराबर रख दो अगर सम हुआ तो। यानी यहाँ पर अगर कोई सम संख्या दी हो, ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर कोई इवन नंबर का, किसी भी सम संख्या का अगर पाइथागोरियन त्रिक निकालने को कहा जाए, यानी किसी इवन नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने को कहा जाए, तो हमेशा इसको इसके इक्वल रखो, यानी 2m इज इक्वल टू 6। समझ में आया पहला पॉइंट? अब यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो भैया 6, 2 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डिवाइड, 2 3 जा 6, यानी m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3, यानी हमको m की वैल्यू मिल गई। अब क्या करोगे, यहाँ पर m की वैल्यू रख दो, यानी m² माइनस 1 है दूसरा, तो m की जगह पर 3 रख दो माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। सही है? फिर यहाँ पर m की वैल्यू रख दो m² प्लस 1 में, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। बताओ समझ में आया? तो हमारा पाइथागोरियन त्रिक कौन कौन सा होगा? आप कहोगे सर 3 8 10, आप कहोगे सर 3 8 और 10, यही तो कहोगे ना कि 3 8 और 10 पाइथागोरियन होगा? नहीं बाबू ये गलत है, ये गलत है। हमारा पाइथागोरियन होगा 6 8 एंड 10। तो पाई 6 का हमसे पूछ रहा था ना, तो हमारा क्या होगा 6 8 एंड 10। बताओ समझ में आया? अब कहोगे नहीं भैया ये कैसे, अभी कह रहे हो यहाँ 3 होगा, है ना, अभी अभी यहाँ पर 3 निकाले हो, अब वहाँ पर कुछ और बता रहे हो, है ना। देखो यहाँ पर मैंने 3 निकाला, लेकिन 3 यहाँ पर मैंने m की वैल्यू निकाली है, ना कि पाइथागोरियन ट्रिक। पाइथागोरियन हमारा ये है 2m m² माइनस 1 m² प्लस 1, और हमारा 2m कितना है 6 है, तो यानी पाइथागोरियन हमारा कितना होगा बाबू, हमारा 6
8 और 10, यानी पाइथागोरियन त्रिक जो होगा वो 6, 8 और 10 होगा। बताओ समझ में आई बात? अभी भी कंफ्यूज हो? चलो और थोड़ा सा और बताते हैं। देखो अब यहाँ पर अगर हमको इसको चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे? अगर हमें इसको चेक करना हो तो हम चेक कैसे करेंगे? यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी दो संख्याओं का वर्ग जो है तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल अगर आ गया तो भैया समझ लो कि हाँ हमारा आंसर सही है। जैसे अगर हम ये करें 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 के स्क्वायर के अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब कहोगे चेक करो, चलो चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। बताओ 36 प्लस 64 100 होगा कि नहीं होगा? 36 प्लस 64 करने पर 100 ही तो हो रहा है, तो 100 इज इक्वल टू 100, मतलब कि दोनों की इक्वल है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बताओ बात समझ में आई सभी को? सभी लोग बताओ, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? ना समझ में आओ तो बताओ कमेंट बॉक्स में, मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो कि नहीं सर नहीं बताएंगे, ठीक है ना, सब कुछ बताएंगे। क्लियर है? चलो नहीं क्लियर है और देखते हैं, अगला बताते हैं। एक और समझो, मैंने क्या कहा, जब भी सम संख्याएं हो, जब भी इवन नंबर हो तो उसको हमेशा 2m के इक्वल रखना। जैसे एक छोटा सा नंबर लेके चलते हैं आपके लिए, और वो नंबर है हमारा, मान लो कि वो नंबर है 4, और हमसे पूछा जाए कि भाई 4 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा। हमसे ये पूछा जाए कि 4 का पाइथागोरियन त्रिक क्या होगा, बता सकते हो? चलो लगाओ, कॉपी पेन लो और भैया सभी लोग फटाफट से बताओ। कॉपी पेन लो और सभी लोग बताना शुरू करो। कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना, तो सभी लोग लगाना। तो कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया। क्या करना है हमको? कैसा नंबर है ये? इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हम इसके बराबर में रखेंगे। तो 2m इज इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4, 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, 2 2 जा 4, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब यहाँ पर m की वैल्यू रख दो, 2 का स्क्वायर -1, 2 2 जा 4 -1, ये हो गया 3। यहाँ पर रखो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 करोगे 5। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? एक तो हमारा 4 हो गया, अगला हमारा 3 हो गया, और अगला हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। यानी 3 4 5 जो होगा ये क्या होगा? पाइथागोरियन त्रिक होगा। चेक करोगे? चेक करके देख लो। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, मतलब जो बड़ा नंबर होगा ना वो इक्वल में रखना, ये चीज याद रख लेना। जो बड़ा नंबर होगा उसको हमेशा इक्वल में रखना, ठीक है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 16 प्लस 9 हो गया हमारा 25। 25 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 25 इज इक्वल टू 25। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अरे अब तो समझ में आई गया होगा बाबू, है ना। अभी और बताएंगे, परेशान ना रहो, अभी और कन्फ्यूजन आपका दूर करेंगे। ये समझ में आ गया कि सम संख्या अगर आएगी तो हम कैसे रखेंगे? चलो ये बात बहुत बढ़िया लगी। अगर सम आ गया तो बहुत बढ़िया है कि भैया चलो हम इसको 2m के इक्वल, लेकिन ये 2 हमारा नहीं काउंट होगा, ठीक है ना। ये पाइथागोरियन ट्रिक में नहीं काउंट होगा क्योंकि ये क्या है? ये m की वैल्यू है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान लो कि हमको एक संख्या दी गई, 10, मतलब जो भी पूछेगा आपसे आप इजीली ऐसे ही निकाल पाओगे, ठीक है। मतलब उसके लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मान लो अच्छा विषम संख्या दी गई, 7 दे दिया गया, कि हमसे कहा जाए कि बाबू बताओ 7 का पाइथागोरियन त्रिक क्या होगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, है ना, क्योंकि 7 में तो 7 का तो हमको नहीं पता कि भैया 7 का क्या होगा। पता कर सकते हो क्या 7 का? तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आपका जो सिलेबस है यहाँ पर आपको ज़्यादातर सम संख्याओं के ही मिलेंगे। चेक कर लेते हैं, फिर भी अगर कोई विषम संख्या का हमको मिल जाता है तो आपको हम बता देते हैं पाइथागोरियन त्रिक विषम संख्याओं का भी कैसे निकलता है, ठीक है। कोई भी सम संख्या हो, तो ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सभी को? सही है ना, आगे बढ़े। चलो भैया आगे बढ़ो। विषम संख्या के बारे में अगर आपको जानना होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आपके सिलेबस में
केवल सम संख्या ये कि पाइथागोरियन त्रिक कैसे निकलेगा। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो पाइथागोरियन ट्रिक समझ में आ गया होगा सभी को, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो एक विषम संख्या का आपको बता देते हैं। जैसे मान लो हमसे पूछा जाए कि भाई 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा। चलो एक बता देते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा। चलो अभी कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो एक बता देते हैं कि अगर आपका 5 का निकालना हो, जैसे हमने पढ़ा कि भैया 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, हमने ये पढ़ा कि ये हमारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक चीज़ देखो, हमारे पास 5 है ना। 5 अगर हमको इसको अगर हमें सम बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। अगर इसको हमें सम बनाना हो, यानी अगर हमें इसे इवन नंबर बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं भाई, या तो इसमें 1 प्लस कर दो या फिर इसमें 1 माइनस कर दो। ये बात समझ में आई, या तो 1 प्लस कर दो या तो 1 माइनस कर दो, तो ये आपका एक इवन नंबर हो जाएगा। कहो करेंगे कैसे, अगर यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है तो इसके इक्वल रख दो। देखो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 कर दो। अगर माइनस करना है तो प्लस वाले के इक्वल रख दो। ठीक, अच्छा इस कह दो ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 4 जो है वो एक स्क्वायर नंबर यानी कि एक वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा m स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 4, तो m इक्वल टू हो जाएगा 2। ये हमारा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आ जाता है, इसलिए अभी नहीं मैं बताना चाह रहा था। फिलहाल जब स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा तो एक बार फिर से आपको इसके बारे में, पाइथागोरियन के बारे में बताऊंगा। अब m की वैल्यू हमारी 2 आ गई, तो यहाँ पर रख लोगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 रख लोगे 2 2 जा 4 माइनस 1, तो यानी 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। यानी कि कौन से हमारी संख्याएं हो गई, 4, ये हो गया 5 का बताना था ना, तो यानी 3 4 5 जो होगा ये हमारा क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। बताओ बात समझ में आई सभी को, सभी लोग बताओ, क्लियर है ना। एक बार जो भी आपके बुक वगैरह में पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में दिया होगा एक बार देखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। खैर अभी एक चीज़ और है कि अब हम जाने से पहले आज का होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन जो है सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। जिनका आंसर सही होगा भाई उनको मिलेगा हार्ट, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हाँ उनका आंसर सही है। और बाकी जो बच्चे जिनको लगेगा कि हाँ अगले बच्चे का आंसर सही है तो वो लोग लाइक भी कर देंगे। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बतानी है, 13 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7। कितना बढ़िया क्वेश्चन ना। 13 मतलब इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ का मतलब कि इसका मान बताओ, ठीक है, इसका मान बताओ। अब हिंदी मीडियम के हो तब भी समझ जाओगे, यानी ये सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए दिया गया है 190, ऑप्शन बी दिया गया है 189, ऑप्शन सी दिया गया है 191 और ऑप्शन डी दिया गया है 192। ठीक है, तो आपको बताना है कि भैया इसका सॉल्यूशन यानी इसका आंसर क्या होगा। 13 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7 यानी 13 का वर्ग प्लस 3 गुणे 7 कितना होगा। ऑप्शन ए 190 यानी 190, ऑप्शन बी 189 यानी 189, ऑप्शन सी 191 यानी 191 या ऑप्शन डी 192 यानी कि 192। तो जो भी आपका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी एक अच्छा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके जो भी फ्रेंड वगैरह होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग और जो एनसीईआरटी बुक है वो हम लोग पढ़ लिया पर पढ़ेंगे, पढ़ लिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो फिर बच्चा लोग, इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जो चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आपकी क्लासेज
कितनी बड़ी और कितनी रेगुलर चलनी चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।